एक दिन टूनी चिड़िया और उसका बेटा कुकू दोनों अपने घर के बाहर भोजन लिए बैठे थे। गोरी कौवी और उसका बेटा जग्गू टूनी चिड़िया के पास आ जाते हैं। अरे टूनी, कब तक ये सूखा भोजन खाती रहेगी? चल मेरे साथ, तुझे मीठे और रसीले आम खवाती हूँ। गोरी, हम चोरी के आम नहीं खाते हैं, तुम ही खाओ चोरी के आम। अरे छोटी चिड़िया, हमारे साथ रहा करो, तुम्हें हर रोज मीठे मीठे फल खाने को मिला करेंगे, नहीं तो तुम ऐसे ही सूखा भोजन खाती खाती मर जाओगी। अरे जाओ जाओ गोरी, तुम ही खाओ चोरी के आम। जब मिट्ठू तोते को पता चलेगा कि उसके आम तुमने चुराए हैं, तुम्हें मार बहुत पड़ेगी। फिर गोरी और जग्गू आम के बगीचे में पहुंच जाते हैं। बेटा जग्गू, तुम यहाँ वहाँ पर निगरानी रखो, क्या पता वो मिट्ठू यहाँ पर आ जाए, हम दोनों को बहुत मार पड़ेगी। हाँ हाँ मम्मा, आप तोड़िए, आप आम तोड़िए, मैं यहाँ वहाँ देख रहा हूँ, कोई आ तो नहीं रहा। जग्गू यहाँ वहाँ निगरानी रख रहा था। गोरी सारे आम तोड़कर अपनी टोकरी भर लेती है। मम्मा, आज तो हमने सारा ही पेड़ खाली कर दिया है, आपने सारे ही आम तोड़ लिए हैं। चलो जल्दी घर चलो, अगर पकड़े गए तो मिट्ठू से बहुत मार पड़ेगी। हाँ हाँ जग्गू, घर तो चलते ही हैं, लेकिन मार हमें नहीं, टूनी चिड़िया को पड़ने वाली है। वो कैसे मम्मा, मुझे भी बताएं। हाँ हाँ बेटा, पहले उस मिट्ठू के आ जाने से पहले हम घर चले जाते हैं। फिर वे दोनों सारे आम लेकर अपने घर पहुंच जाते हैं और मिलकर सारे आम खा भी जाते हैं। मम्मा, अब तो बताइए, टूनी आंटी को मार कैसे पड़ने वाली है, जबकि आम तो हमने चुराए हैं। बेटा जग्गू, तू आम खा, गुठलियां तो वो टूनी ही गिनेगी। आम खाने के बाद गोरी कौवी आम की गुठलियों को टूनी के दरवाजे पर रख जाती है और जब मिट्ठू तोता अपने बगीचे में आता है तो लाठी उठाकर कहता है, आज तो चोर ने सभी हदें पार कर दी हैं। आज तो पूरा का पूरा आम का पेड़ ही खाली कर दिया है। आज तो हर हालात में मैं चोर को पकड़ के ही रहूंगा। मिट्ठू तोता आम चोर को ढूंढता ढूंढता टूनी चिड़िया के घर के पास आ जाता है। अरे, मेरे आमों की गुठलियां तो यहाँ पड़ी हैं और ये घर तो टूनी चिड़िया का है, तो इसका मतलब है ये आम टूनी चिड़ी ने ही खाए होंगे मेरे बगीचे से चुरा कर। मुझे इस चिड़िया पर बिल्कुल भी भरोसा नहीं रहा है। हे टूनी, चल बाहर आ। और टूनी चिड़िया अपने घर के बाहर आ जाती है। टूनी, मेरे आमों की गुठलियां तुम्हारे दरवाजे पर पड़ी हैं, इसका मतलब है तुमने मेरे बगीचे से आम चुरा कर खाए हैं। मिट्ठू भैया, ये गुठलियाँ हमारी नहीं हैं और ना ही हमने आम खाए हैं। तो ये गुठलियां तुम्हारे दरवाजे पर क्यों पड़ी हुई हैं? मिट्ठू भैया, ये आम मैंने नहीं चुराए हैं, आप मेरे ऊपर आम चोरी का दोष न लगाएं, मुझे एक दिन का समय दे दें, मैं चोर को आपके पास लेकर आऊंगी। और टूनी चिड़िया गोरी कौवी के पास चली जाती है। अरे गोरी, मैंने तो आम चुराए भी नहीं, फिर भी मेरे ऊपर आम चोरी का दोष लगा है, क्यों ना मैं भी तुम्हारे साथ आम चोरी करूं? हाँ हाँ टूनी चिड़िया, चलो हम आज फिर मिट्ठू तोते के बाग में आम चोरी करते हैं, तुम्हें भी तो पता चले चोरी के फल कितने मीठे होते हैं। फिर टूनी और गोरी मिट्ठू तोते के आम के बगीचे में पहुंच जाते हैं। अरे गोरी बहन, तुम्हारे पास तो आम रखने के लिए टोकरी है, मैं तो कुछ भी नहीं लेकर आई हूँ, क्या मैं अपनी टोकरी उठा लाऊं?
अरे चिड़िया, तुम तो चोरी करने पहले दिन ही खाली हाथ आ गई हो। ऐसा नहीं होता है, ये पहली तुम्हारी गलती थी, इसलिए मैं माफ़ कर देती हूँ। फिर टूनी चिड़िया गोरी से झूठ बोलकर वहाँ से चली जाती है। और फिर टूनी चिड़िया मिट्ठू तोते को साथ लेकर आ जाती है। गोरी को बहुत ही मार पड़ती है मिट्ठू तोते से। अरे मिट्ठू जी, मुझे छोड़ दें, मुझे छोड़ दें, मुझे माफ कर दें। आगे से ऐसी गलती मैं कभी नहीं करूँगी। गोरी को काफ़ी मार पड़ी जा रही थी और टूनी चिड़िया बैठी ये सब देख रही थी। अगर आपको हमारी कहानी अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक और कमेंट करना ना भूलें।